बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि भाई ने पहले ही लोड दे दिया, प्यार मत करो। और 3 महीने बाद इसकी शादी है, फिर पता नहीं ये भी करेगा कि नहीं करेगा। अरे अच्छा क्या सब जरूरी है भाई, बैठो अंजाम जी। हैं यार, इसकी आवाज थोड़ी तुमने कम क्यों करी? तुम इसकी ऊपर करो, क्योंकि इसकी ऐसी कर दो कि राहुल गांधी भी बोले तो मोदी जैसी आवाज आनी चाहिए। हाँ ठीक, मिल गई तेरी आत्मा को शांति। लेकिन ये जो तू फोटो खींच रहा है ना, ये जमाना गया। अब नया जमाना आ गया। हम लड़के तो कम करते यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। अच्छा। हाँ, अब इनको फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना। सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। हाँ, और देखो मैं तो रात के 10 बजे बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। आप आनंद के मूड में आओ, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा, केवल मस्ती का आदमी हूं। और क्या ना स्टेपनी, ओटीपी उसकी करके तू भी निकल लेता है। तेरे को मैंने बहुत नोट कर लिया। देखो मैं मस्ती का आदमी हूं, किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग। वाह वाह, वीरेंद्र जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद नहीं, अब तो मस्ती करो। हाँ ठीक है। तो जिंदाबाद पे वीर रस के आज इतने बुला लिए, और आप भी हो भी तो बाकी नहीं। बढ़िया है, तो वो भी कविता पाठ करेंगे, चेतक वाली सुनाएंगे। सुनानी चाहिए। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब ये भाई को इतनी प्रॉब्लम है। अब ठंडे में आदमी पिए नहीं तो करे क्या यार। और ये कह रहा था, बोला कोरोना में 2200 करोड़ की पी गए। कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। हिंदुस्तान की सरकार ने अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ही ऊपर उठ गए। तो ज्यादा क्या भाई साहब, आओ देखो, तुमने भगाए में लाया। अच्छा वीआईपी हो क्या? अर्थव्यवस्था इन्होंने भी उठाई है उसी में के। आपको क्या पता, आप बना क्या है। चाल से लग रहा है। ओ गौरव बैठ जा, तू गजक मत खाए, कितनी खाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा योगिता जी आएगी क्या?
अब ये योगिता जी कह रही, बोले वो मेरे से सीढ़ियों पे टकराता है। अब यार तुम इधर से जाओगी और वो उधर से आएगा तो तुम सीढ़ी पे ही टकराओगे ना, नीचे ही टकरा लो। अब मतलब क्या है? तो आप मस्ती के मूड में रहो। वो पिछले दिनों एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोले आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। बोला करना क्या है? मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू पीता है? बोले नहीं भाई साहब मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूँ, राम बदावर की तरह हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। अच्छा है। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी हाँ। तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। पाकिस्तान की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ? अरे वो आएगी, सिस्टम से आती है रे गौरव। तेरे को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, लेकिन तू बढ़िया आदमी है, याद दिला देता है यार। मैंने अब बुलाऊंगा तेरे। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है नहीं आती? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुलाओ। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। हाँ। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। बजानी पड़ेगी नहीं तो हाथ वहीं बना रहेगा। भाई अलवेला साहब कमाल हो आप, वाह। अरे मैं कमाल नहीं हूं भाई साहब, कमाल तो मेरे पिताजी थे। ये जमाल है। जमाल क्या? जमाल नहीं हूं मैं हिंदू हूं। अब ये कह रही थी गाय बचाओ, ठंडी इतनी पड़ रही है यहाँ आदमी नहीं बच रहा। हाँ, और ठंड में क्या है भाई साहब, मैं सोता हूँ। ये ठंड में रात को 3 बजे तक तो मेरे को यही संपट नहीं आता कि ये रजाई चौड़ी किधर से है, लंबी किधर से। अभी ना भाई ऑब्जर्वेशन का कवि है ये, वाह। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने वो खाई बात की टेंशन है।
पाकिस्तान की अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो इसमें बात नहीं है, बात अब आगे आएगी, आने वाली है। हाँ। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया, अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। वाह, ये बढ़िया है। वाह 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 वाह। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, हाँ। इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह 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 वाह, बड़ी ताली बजती। वाह, इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं। बहन तो बंद कर लो।